ओम गणेशाय नमः। आज हम सफला एकादशी की व्रत कथा सुनेंगे। ये व्रत जो है ये जनवरी में आता है। ये एकादशी के अकॉर्डिंग ही आता है और ये पौष माह का व्रत होता है। तो इसकी कथा सुनने से पहले आप हाथों में एक बार कुछ भी आप ले सकते हैं, फूल लेके बैठ सकते हैं और उसके बाद ही आप व्रत कथा सुनेंगे। बोलो गणेश भगवान की जय। सफला एकादशी के मुताबिक चंपावती नगरी के राजा महिष्मति के 5 पुत्र थे। उनका बड़ा बेटा चरित्रहीन था और देवी देवताओं की निंदा किया करता था। राजा और उनके भाइयों के उनका नाम लुम्बक रख दिया था और उसे राज्य से भी बाहर निकाल दिया था। फिर उसने अपने ही नगर को लूट लिया। पाप बुद्धि लुम्बक वन में प्रतिदिन मांस और फल को खाकर जीवन निर्वाह करने लगा। एक दिन वह वन में गया और बहुत से फल लेकर जब तक विश्राम स्थल पर लौटा तब तक सूर्यास्त हो चुका था। तब उसने पीपल के वृक्ष की जड़ में ही बहुत से फल निवेदन करते हुए कहा, इन फलों से लक्ष्मीपति भगवान विष्णु संतुष्ट हों। ऐसा कहकर लुम्बक रात भर सोया नहीं। इस प्रकार अनायास ही उसने सफला एकादशी के व्रत का पालन कर लिया। सफला एकादशी का व्रत रखने वाले भक्तों को इस दिन प्रातः काल उठकर स्नान करने के बाद व्रत का संकल्प लेना चाहिए। इसके बाद भगवान विष्णु को धूप दीप फल पंचामृत अर्पित करें। भगवान विष्णु और अच्युत की नारियल सुपारी आंवला और लौंग आदि से पूजा करें। इस दिन रात्रि में जागरण कर श्री हरि के नाम के भजन करने का बहुत ही महत्व होता है। एक बार लुम्बक अधिक ठंड पड़ने की वजह से ही निष्प्राण सा हो गया था। उस दिन पौष माह के कृष्ण पक्ष की 10वीं तिथि थी। अगले दिन सफला एकादशी थी। एकादशी की दोपहर में सूर्य देव के तेज से लुम्बक को होश आ गया। भूखा और प्यासा लुम्बक अपने खाने के लिए जब फल एकत्रित करके लाया तो सूर्य अस्त हो चुका था और उसने वहीं उन फलों को पीपल के वृक्ष की जड़ में रखते हुए निवेदन किया कि इन फलों से लक्ष्मीपति भगवान विष्णु संतुष्ट हों। अनजाने में ही लुम्बक ने इस व्रत का पालन किया और जिसके कारण उसे दिव्य रूप, पुत्र और राज्य आदि की प्राप्ति हुई। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।